नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपका धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, वो होता है सूर्य का हर माह के मध्य में होने वाला राशि परिवर्तन, जिसे हम संक्रांति नाम से भी जानते हैं, जो 15, 16, 17 तारीखों के आसपास होता है। अब मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर इसके बारे में बात करते हैं। आज मैं आपके साथ सूर्य का वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को दोपहर 1:03 पे जो परिवर्तन होगा तथा जो 16 दिसंबर 2021 को 3:44 रात्रि तक होगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस माह में यद्यपि बुध ग्रह वो भी 21 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे, 10 को धनु में जाएंगे, शुक्र जो है 8 दिसंबर को धनु से मकर में जाएंगे, मंगल भी राशि बदलेंगे, 5 दिसंबर को वृश्चिक से तुला से वृश्चिक में जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण दूसरा ग्रह परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति जो नीच चल रहे थे 20 नवंबर तक, 20 नवंबर की रात्रि 11:20 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। परंतु इस माह में दो और महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियां हैं, वो इस प्रकार हैं। 19 नवंबर को होने वाला चंद्र ग्रहण और 4 दिसंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण। यद्यपि भारत में दोनों ही ये दृश्य नहीं होंगे, विजिबल नहीं होंगे, परंतु इनका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। अब मैं आपके साथ वृषभ लग्न के ऊपर क्या प्रभाव होंगे इन ग्रह परिवर्तनों के, विशेष करके सूर्य में वृश्चिक राशि के परिवर्तन के, ये बात करने जा रहा हूँ। आपका वृश्चिक लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 2 नंबर वृषभ अथवा टॉरस लिखा तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा यदि आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपके बारे में बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वो, वे, वो, ये नाम के अक्षर हैं। अब वृश्चिक लग्न के ऊपर सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश जो होगा, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 19 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि में पड़ेगा। परंतु ये ग्रहण भारत के पूर्व के कुछ राज्यों में ही थोड़ा सा दिखेगा और बाकी भारत में इसका कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। अतः सूतक इत्यादि अन्य जो नियम ग्रहण से जुड़े हैं वह नहीं किए जाएंगे। इस चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 12:48 से लेकर सायंकाल 4:17 तक रहेगा। यह ग्रहण वृषभ राशि में ही लगेगा। वृषभ लग्न के लोगों को इसका असर मानसिक शांति, स्वास्थ्य एवं प्रेम संबंधों में देखने को मिलेगा। ग्रहण नहीं दिखने के बावजूद भी सावधानी रखनी आवश्यक होगी। माता और जीवन साथी के मध्य तनाव न हो, ये ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंधों में भी धोखा लगने के योग है। हृदय रोगियों को विशेष करके सावधानी रखनी होगी। गर्भवती महिलाओं को भी इस ग्रहण में अत्यधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि ग्रहण में बुध ग्रह भी परोक्ष रूप से सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण है, 4 दिसंबर को पृथ्वी पर लगेगा। यह ग्रहण भी भारत में दृश्य नहीं होने से इसका प्रभाव साधारण रूप से नहीं पड़ेगा, परंतु लोगों की जन्म पत्रिका में जो विशेष करके जो लोग वृषभ लग्न वृश्चिक राशि में जन्मे हैं और ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्मे हैं, उनको विशेष रूप से स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें पेट की समस्या, खान पीन, नशे से जुड़ी समस्याएं, यदि आप एडिक्ट हैं या ज़्यादा कुछ नशा करते हैं तो जीवन साथी से जुड़े तमाम समस्याएं, सरकारी नौकरी हो, व्यापार हो, इनसे जुड़े तनाव, जीवन साथी और माता पिता के मध्य में संबंधों में से जुड़े तनाव, इनसे जूझना पड़ सकता है। 50 और 60 वर्ष की आयु से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको फेफड़ों और हृदय रोग के प्रति विशेष समस्या रखनी होगी। प्रोस्टेट की समस्या जिनको है, यूरिन से जिनको जुड़ी समस्या है, इन्फेक्शन है, उन्हें भी सावधान रहना होगा। वृषभ लग्न में ग्रहों के कारण अन्य ग्रहों के परिवर्तन के क्या प्रभाव है, उन पर मैं आपसे अलग से बात कर रहा हूँ। गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण में सावधान रहना होगा। विशेष करके जो चंद्र ग्रहण है उसमें ज़्यादा सावधानी रखनी होगी।
पूरे माह स्वास्थ्य साधारण से उत्तम रहेगा, सिवा ग्रहण के 1-2 दिन आगे पीछे छोड़ के। युवावस्था से जुड़े जातक है उनके लिए समय 8 दिसंबर तक थोड़ा सा डेलिकेट रहेगा। 8 दिसंबर उपरांत पूर्ण ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा। केवल यात्रा में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जो जातक 60 वर्ष से ऊपर हैं उन्हें विशेष रूप से पूरे 30 दिन, विशेषकर 5 दिसंबर तक यूरिक एसिड, रक्तचाप और पेट, डाइजेशन, एसिडिटी से सावधानी रखनी होगी। इसके उपरांत 5 दिसंबर के उपरांत प्रोस्टेट या यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित बीमारियों के प्रति सचेत रहना होगा। जो लोग मांसाहार मद्यपान में रुचि रखते हैं उनको 21 नवंबर तक तथा 10 दिसंबर से 16 दिसंबर के मध्य विशेष रूप से उदर, डाइजेशन और ये आपका गॉल ब्लैडर से जुड़ी समस्याओं के प्रति सचेत रहना होगा। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से 17 से 21 नवंबर और 10 दिसंबर से 16 दिसंबर के मध्य गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु सावधानी रखनी होगी। 16 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य भगवती दुर्गा, भगवान कृष्ण एवं अन्य स्थानों से जुड़ी यात्राओं का और कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्राओं में दुर्घटना संबंधित सावधानी रखनी होगी। विशेष करके तारीखें हैं 16 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य। जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वह नौकरी अथवा व्यापार। नौकरी तथा व्यापार की यदि तुलना करें तो 5 दिसंबर तक नौकरी थोड़ी ज़्यादा शुभ रहेगी। विशेष करके यदि आप फौज, पुलिस, भूमि, पेट्रोल का क्षेत्र हो, केमिकल हो, इंजीनियरिंग, इनसे जुड़ी इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, डॉक्टर्स हो, आप इलेक्ट्रिकल से या भूमि से, बिजली विभाग से जुड़े हो, सभी क्षेत्रों में यदि संबंध रखते हो तो इस समय में व्यापार, ये समय शुभ रहेगा। इस समय में व्यापार में भी साझेदारी और मैनेजमेंट को लेकर थोड़ी परेशानी अथवा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। 5 दिसंबर से 16 दिसंबर के मध्य व्यापार में शुभ समय आरंभ हो सकता है। विशेष करके यदि आप मीडिया, टीवी, फिल्म एवं एडवर्टाइजिंग, कागज, कपड़ा, सॉफ्टवेयर, अकाउंट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में और अकाउंटेंट है तो इसमें देश विदेश दोनों में सफल रहेंगे। विदेश में थोड़े ही ज़्यादा सफल रहेंगे। नौकरी व्यापार की तुलना में थोड़ी ज़्यादा शुभ रहेगी। व्यापार 5 दिसंबर के उपरांत शुभ रहेगा। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा, धर्म अथवा भाग्य। शिक्षा है तो विदेश में समय ज़्यादा उत्तम रहेगा। 8 दिसंबर तक, विशेष करके 8 दिसंबर उपरांत देश विदेश दोनों में ही समय उत्तम रहेगा। 8 तक विदेश में, उसके उपरांत देश और विदेश दोनों में उत्तम रहेगा। यदि आप ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर की पढ़ाई कर रहे हो तो विशेष रूप से बुध, शुक्र, शनि, मंगल से जुड़े क्षेत्रों में यदि पढ़ाई कर रहे हो, जैसे सॉफ्टवेयर, कागज, कपड़ा, कंप्यूटर, आर्किटेक्चर, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, फिल्म वर्ल्ड, टीवी वर्ल्ड, ब्रांडेड वस्तुएं, टीवी, फ्रिज इत्यादि, मोबाइल फ़ोन, सिविल इंजीनियरिंग, लोहा, हार्डवेयर, सीमेंट, फौज, पुलिस, चिकित्सा, सुरक्षा, केमिकल्स, ये सब क्षेत्र इनसे जुड़े, इनमें पढ़ाई कर रहे हो तथा पढ़ाई अथवा प्राइमरी अथवा हायर सेकेंडरी में थोड़ी सी मानसिक अथवा स्वास्थ्य से जुड़े तनाव 16 से 21 नवंबर और 10 से 16 दिसंबर के मध्य हो सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। 21 नवंबर से 10 दिसंबर में आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में, स्वास्थ्य या अन्य कारणों से पूरे दिन सावधान आपको रहना होगा, पढ़ाई में रखना होगा ध्यान, विशेषकर 21 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य 30 दिन रखना होगा। विशेष रूप से बुध ग्रह की जो स्थिति है उसके कारण आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज से जुड़े सब्जेक्ट हैं उनमें ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वह है धन तथा आर्थिक। 8 दिसंबर तक विदेश से रुके धन की प्राप्ति, कोर्ट, कानून, इनकम टैक्स के रिटर्न्स और पैतृक स्रोतों, ये रिफंड की बात हो रही है, पैतृक स्रोतों एवं बड़े भाई तथा संपत्ति की बिकवाली, किराए के क्षेत्र से, जीवन साथी के सहायता से और इंश्योरेंस, शेयर मार्केट में, बैंक्स में, म्यूचुअल फंड की बिकवाली से धन प्राप्ति होने के योग है। इतने सारे क्षेत्रों में धन प्राप्त हो सकता है। इस समय में आप कानूनी पक्ष का ध्यान लेन देन करते हुए रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें।
यदि आप नौकरी में हैं तो 5 दिसंबर तक किसी भी अनैतिक तरीके से धन कमाने से बचें, कर्ज के लेन देन से बचें और किसी की भी बैंक गारंटी या कोई कानूनी गारंटी या जमानत देने से बचें। धन के लिए विशेष करके आपको सावधानी रखनी होगी। नौकरी में जो लोग हैं उनको विशेषकर मंगल, सूर्य और बुध के जो क्षेत्र हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, कागज, कपड़ा, कंप्यूटर, आर्किटेक्चर, जो डिजिटल क्षेत्र है, और मंगल का क्षेत्र है भूमि हुआ, फौज, पुलिस, चिकित्सा, सुरक्षा, बिजली का क्षेत्र है, फॉरेस्ट विभाग है। सूर्य का है पूरी राजनीतिक, सरकारी नौकरियां कोई भी हो, तो इनमें सावधानी रखनी होगी। हर प्रकार से कोई भी लेन देन बिना कानूनी पक्ष या बिना सावधानी के ना करें, कानूनी पक्ष के बिना ना करें। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है विवाह अथवा रिश्ते तथा अन्य संबंध। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जीवन साथी के साथ यात्रा में या कार्य क्षेत्र को लेकर, धन अथवा संतान को लेकर किसी भी उलझन से 5 दिसंबर तक बचें। 5 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के मध्य अविवाहितों के लिए नए रिश्तों का समय होगा। इस समय में विशेष रूप से मांगलिक जातक कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। प्रेम संबंधों में विशेष रूप से सावधान रहें, धोखा लगने के योग हो सकते हैं। 5 दिसंबर तक विशेष रूप से आप अपने कार्य क्षेत्र में अथवा वर्क प्लेस में महिलाओं के प्रति रिश्तों में सचेत रहें, अन्यथा मान सम्मान की हानि के योग हैं। वर्क प्लेस पर भी 5 दिसंबर तक रिश्तों में सावधानी रखें। माता पिता एवं महिला या विपरीत पक्ष के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखें। इस लगन में इस माह में जो लाइफ टाइम उपाय हुआ करते हैं, मैं हर माह आपको बताता हूँ, वो इस प्रकार है। पन्ना हीरा, हीरे के स्थान पे सफ़ेद पुखराज तथा नीलम डालने हेतु ये माह शुभ रहेगा। परंतु गर्भावस्था या गंभीर बीमारी की स्थिति में किसी भी रत्न को धारण करने से बचें। केवल हीरा या पुखराज ही इस स्थिति में धारण कर सकते हैं। भगवान कृष्ण, गणेश तथा लक्ष्मी के मंत्र जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम गम गणपते नमः, ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं तथा शनि के दान जैसे काले उड़द, नमक, लोहा, सरसों का तेल इत्यादि हैं मंत्र हैं उनके, जैसे ओम प्रापरी प्रौसा शनि नमः। तथा सूर्य नमस्कार योग, सूर्य को 7 बजे से पहले अर्घ्य देना। हनुमान चालीसा दिन में 5 या 21 बार करना। 21 नवंबर से लेके 10 दिसंबर के मध्य गर्भवती महिलाएं या अन्य लोगों को भी संतान हेतु जो है थोड़ा सा सावधानी रखना। पक्षियों को बाजरा डालना और शेयर मार्केट, सट्टे इत्यादि से बचने की भी प्रयास करना, इनमें निवेश न करना। परंतु इन सभी क्षेत्रों में पक्षियों को बाजरा देना और तुलसी को जल देना। धन्यवाद, नमस्कार।